अच्छी तरह से याद रखिए कि जो ज्ञान का स्रोत है सिर्फ एक ही है, जिसे हम भगवान का प्रेम कहते हैं। उस प्रेम के द्वारा हम कितना प्रेम करते हैं सबको, चाहे मानव हो, जीव जंतु, पेड़ पौधे, समुद्र, पहाड़, नदियाँ। हम जो ईश्वरी प्रेम है, हम ईश्वरी प्रेम के साथ सबको प्रेम करें। प्रेम करने का माध्यम ईश्वरी प्रेम हो, यही ज्ञान का स्रोत है। इसके अलावा ज्ञान का स्रोत और नहीं है। फिर बिजली कैसे आविष्कार हुआ? प्रेम हुआ अणु परमाणु से, प्रेम हुआ अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से। उसे जुड़ने के बाद पता चला कि अरे परमाणु के अंदर बिजली भी है, या पानी में गति पैदा करिए तो बिजली पैदा होगी, या मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें आप रिफ्लेक्स करिए, उसमें गति पैदा करिए तो बिजली पैदा होती है। तो ये सब चीज जुड़ने से हुआ। ये माना गया कि इसके अंदर कुछ है, बहुत महान चीज है। तैसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक रचनाओं के अंदर बहुत ही महान चीज है। ईश्वरी प्रेम क्या है? पहले हम सीखते हैं कि सिर से पैर की उंगली तक हम अपने अस्तित्व को ईश्वरी प्रेम के साथ जोड़े हैं कि नहीं। ईश्वरी प्रेम एक माध्यम है, एक टूल है, एक उपाय है, एक यंत्र है, जिसके माध्यम से हम प्रेम करेंगे। जैसे किसी चीज के माध्यम से, इस चाक के माध्यम से लिख रहे हैं, वैसे ईश्वरी प्रेम के माध्यम से प्रेम करना है। तो कैसे होता है ये? सीधा उस चीज को ईश्वर ही मान लीजिए। अपना देश ऐसा महान है, हम पत्थर को भी ईश्वर मानते हैं, पानी को भी, हम कीचड़ की भी पूजा करते हैं। कोई चीज़ सड़ जाती है, हम उसकी भी पूजा करते हैं। देवता हो, राक्षस हो, सबकी पूजा करते हैं, हर जानवर की पूजा करते हैं। ऐसा देश दुनिया में नहीं है। यहाँ पर देखिए, जिसे हम सनातन धर्मी कहते हैं, जो बाद में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, इसमें कितनी फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। हम चाहे भगवान को किसी रूप में माने, हमें स्वतंत्रता है। चाहे पत्थर के रूप में, पानी के रूप में, लकड़ी के रूप में, अंगूठी के रूप में, कड़ा के रूप में, या हनुमान चालीसा के रूप में, या गीता की पुस्तक के रूप में, कुछ भी माने, सब मान्यता प्राप्त है। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये चीज़ बाहर नहीं है और किसी जगह नहीं है। जिसे आध्यात्मिक डेमोक्रेसी कहते हैं, वो केवल भारत में ही है और कहीं नहीं है। यहाँ माता पिता को भी भगवान मानते। तुमयो मातश्च पिता, तुमयो बंधुश्च सखा। कोई आ गया बिना कुछ बताए ही, ज़्यादातर हम बता के जाते हैं। कोई बिना बताया आ गया तो उसका भी सम्मान, अतिथि देवो भव। चोरी करके ले गया, अरे उसका रहा होगा। डकैती डाला, कोई किसी को मार दिया, अरे पिछले जन्म में मारे होंगे हम। ये परंपरा केवल इसी देश में है, बाहर नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। कोई किसी को मार दे, भाई माफ़ कर दो, हो सकता है किसी जन्म हम मारे हों, हमारा कर्ज चुक गया। ऐसा कहीं जीवन है? धन्य ये धरती जिसे हम भारत माँ कहते हैं। भारत माँ का नाम भारत से नहीं हुआ है, इस शंका को हटा दीजिए। भा का मतलब होता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भा में आ है। 3 प्रकार का ज्ञान: सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। इससे जब हम रत रहें, इससे एकदम जुड़े रहें, या हम निर्माण का कार्य करें, या सुरक्षा का, या परिवर्तन का, तो हम भारतीय हैं। तो एक वर्ग विशेष में अहंकार हुआ कि नहीं, वो राजा भरत से भारत नाम पड़ा है, ये हम नहीं मानते। राम के नाम से भारत तो नहीं पड़ा, न कृष्ण के नाम से पड़ा, न बुद्धा के नाम से पड़ा, न महावीर स्वामी के नाम से, न कबीर, न नानक देव जी। तो केवल भारत के नाम पर क्यों पड़ेगा? कुछ वर्ग विशेष का अहंकार था,
जिसे कहा कि भाई भरत के नाम पर भारत पड़ा, ये चीज़ सही नहीं है। अगर हम राजा भरत को बहुत बड़ा मानते हैं तो राम उनसे कम नहीं, कृष्ण भगवान कम नहीं, तो उनके नाम पर तो नहीं पड़ा, किसी प्रदेश का भी नाम नहीं पड़ा। तो इसे याद रखिए, जो भारत नाम है ये यही सिंबल है, यही बताता है कि जो आदमी निरंतर ज्ञान से रत हो उसे हम भारत का निवासी कहेंगे। या तो निर्माण के कार्य में लगा हो, या सुरक्षा के, या उसमें क्वालिटी परिवर्तन की। जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर बन गए, जिसके पास 1 बीघा खेत है वो क्या करेगा, तो छोटा ट्रैक्टर बने, उसमें परिवर्तन हुआ। इस तरह से यही एक देश है जिसका नाम भारत है, ज्ञान से युक्त, और किसी देश का नाम भारत से युक्त, ज्ञान से युक्त नहीं है, याद रखिएगा। यही एक देश है जहाँ सबकी पूजा होती है, और कोई ऐसा देश नहीं जहाँ सबकी पूजा होती है। किसी कहते सफल जीवन है, सफल जीवन कब है, जब आप बूढ़े न हो, और क्या होंगे, वृद्ध होंगे। कुर वृद्ध भीष्म पितामह, सबसे बूढ़े, सबसे ताकतवर, तो उनको बूढ़ा नहीं कहा गया, वृद्ध कहा गया। उसी को बाइबल में एल्डर कहा गया है। तो एल्डर और वृद्ध यही है ही, बुढ़ापा है ही नहीं। अगर हम वृद्ध और एल्डर कॉन्शियसनेस में आ गए हम, तो हमारा जीवन सफल है और हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर निर्माण की क्रिया में होगा, या सुरक्षा के, या ऐसा परिवर्तन करेगा जो आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा कहते ज्ञान की कमी, शक्ति की कमी, शांति की कमी, आनंद की कमी, आता नहीं है। ओल्ड एज मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ पावर, lack of peace, lack of joy. Now let us practice. We are going to practice what is the perfect life. हम अभ्यास करेंगे परफेक्ट लाइफ क्या है।